जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। ये हम जो है ठीक है, इसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है जैसे फिल इन दी ब्लैंक या 1 मार्क का केवल डिफिनेशन या केवल मान लेते हैं पूछ दे एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी फैमिली, उसी को हमारे यहाँ पर पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। और ये जो यानी सब्जेक्ट है वो क्या है, फार्माकोग्नोसी। जो मेरे भाई बहुत लोगों को बहुत तगड़ा डर लगता है इससे डरना नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये हम जो भी इजी बताते हैं उसे आप केवल पढ़ते चले जाइए। और केवल आपसे रिक्वेस्ट है 2023 का पेपर सोल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन में उनको रखा गया है जो हर साल लगभग क्या जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। वो कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। उसकी अब लिस्ट यदि देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। और आज हम इसमें कवर करने वाले पूरी तरह से फार्माकोग्नोसी में जैसे जैसे 1 मार्क का नहीं आता है, जैसे कह देगा लिलिएसी फैमिली की कोई दो, ठीक है, यानी एग्जाम्पल बताइए, या कह दे देगा आपको क्या कर देगा सेन्ना, यानी कह देगा सेन्ना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए, या कमर्शियल यूज बताइए, या कुछ भी दे सकता, कहेगा स्वगंधा का आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए। तो वो सब एक नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कुछ लिख के डॉट 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 कर दिया तो वहाँ पर फिलअप करेंगे तो कंप्लीट 1 नंबर आपका बन जाएगा। उसी को हम आज इसमें टोटल 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कवर किए जाएंगे, उसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इसमें एमसीक्यू और फिल इन दी ब्लैंक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और ये सामने आपके पेपर है। तो चलिए हम अपने बोर्ड यानी मेन पोर्शन पे चलते हैं जहाँ क्वेश्चन है, ठीक। यदि आपको आता तो पोस्ट करके आप प्लीज़ पूछ करके बोला जाता है, ठीक, पोस्ट करके आप करिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो अपना भाई है ये बताने के लिए, ठीक। इसमें विथ आंसर लेकर आए हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा, ठीक है। इसमें हम अपना कवर अप करते हैं, ठीक है। लो भाई क्या हो गया, ठीक है, रुकिए भाई। ठीक, रुकिए इसे हम, ठीक। तो ये आपके सामने ये रहा फार्माकोग्नोसी का पोर्शन। ये देखा जाए तो ये आप कॉर्नर पे देखेंगे तो टोटल कितने नंबर का है, 20 नंबर का। और हर एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, 1 नंबर का यहाँ से मिलने वाला है, ठीक। तो चलिए स्क्रॉल करके हम पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर से आपके पहले क्वेश्चन यदि आप देखिए, यदि आता तो प्लीज़ आप पोस्ट करके जरूर आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, नेम द ड्रग्स विच कंसिस्ट ऑफ क्यूनिन इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ऐसा कौन सा ड्रग्स है जिसमें जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्यूनिन है, ठीक है। यदि आप मलेरिया का पढ़े होंगे फार्मास्यूटिक्स या सोशल फार्मेसी में तो वहाँ यानी क्यूनिन के बारे में, यानी सिंकोना होता है एक प्लांट, उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका क्या होता है, क्यूनिन होता है, आइसोक्यूनिन होता है, ठीक है। तो कह रखा क्यूनिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आंसर में क्या दे रखा है यहाँ से, सिंकोना दे रखा, क्या दे रखा, सिंकोना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से रहा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, यहाँ से अभी आ जाएगा, ठीक ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, क्या रखा है, लिख रखा है ब्लासम, ठीक है। ब्लासमस कंसिस्ट ऑफ द डैश डैश एन एसिड, मतलब ब्लासमस में कौन सा एसिड कंटेन करता है, तो दो, एक हमारे पास चिनामिक एसिड करता है और एक हमारे पास बेंजोइक एसिड, दो एसिड कंटेन करता है। तो इसका भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट समझिए ही, तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक। यदि कहेगा ब्लासम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए तो आपको कितने नंबर का रहेगा, देखिए आप दो नंबर लिखेंगे, देखो आधा नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, सिनामोन एंड बेंजोइक एसिड लिखना, क्या लिखना, बेंजोइक एसिड दे रखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बातें हैं, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन की तरफ रुक करके, मेंशन एनी वन, ठीक है, ऑयल यूज इन सोर्स ऑफ विटामिन, मतलब ऐसा कोई ऐसा, ठीक है, किसी ऐसे ऑयल का नाम बताना है जो क्या कर देता है, विटामिन का सोर्स है, किसका, विटामिन का सोर्स है, ठीक। तो कहिए जैसे आप पढ़े होंगे, ठीक है, कर्ड लीव ऑयल पढ़े होंगे, ठीक है, शार्क लीवर ऑयल पढ़े होंगे और तुम्हारे पास पीनट पढ़े होंगे, तो ऐसी तरह से किसी के बारे में बता देना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें इतना लिखा है, कॉड लीवर लीफ होता है, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल होता है, मगर आप शार्क लीवर ऑयल लिखिएगा ये, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। शार्क लीवर ऑयल ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक कर रखा, सिनामोन, ठीक है, यानी सॉरी जिमनेमा जिमनेमा का कोई एक यूज करना, जिमनेमा का यूज किया जाता है यानी एंटी डायबिटीज में, किसी पर्सन को डायबिटीज हुआ हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सिनामिन यानी
जिमनेमा दिया जाता है, ठीक, उससे वो ट्रीट किया जा सकता है। तो एंटी डायबिटीज़ के अंतर्गत ये आता है। एंटी डायबिटीज़ मतलब ऐसी दवा जो डायबिटीज़ के प्रति अगेंस्ट वर्क करती है, उसे एंटी डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर, फैमिली ऑफ कोल्चिकम सीड। ये देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में ये फैमिली नहीं पूछा जाता, बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है। ठीक, मगर ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए हमने इसे कंसीडर कर दिया। करिए फैमिली ऑफ सिंकोना सीड, यानी जो सिंकोना का सीड होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार जरूर यहाँ से आप रुकिए, हमारी बात सुनिए। पहले हमने क्या कर दिया, देखिए एक ऐसे टेबल बना दिया है, लगभग आधे घंटे का टेबल है। इसी वीडियो के हम लिंक में उसमें डाल देंगे। ठीक, वहाँ से आप देख सकते हैं ड्रग्स का नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैमिली हमने उसे अरेंज कर दिया। यानी जो जैसे एक फैमिली, लिलिएसी फैमिली के अंदर कितने भी मेडिसिन आते हैं उसे हमने एक जगह अरेंज कर दिया। फेबिएसी फैमिली, किसी भी फैमिली, कुकुरबिएसी फैमिली, तो उसी तरह से हमने क्या कर दिया, उसे अच्छे से अरेंज कर दिया। वो वीडियो प्लीज आप जरूर देखिएगा उसका। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेंशन द सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स नहीं पढ़े होंगे आप, यानी सिनोनिम्स मतलब जैसे कोई एक नाम है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, उस आधा आधा नंबर का आपको बताना। किसका, इफिड्रा का आपको बताना, वसा का बताना है। वठा यानी इफिड्रा क्या होता है, ठीक है, हंग का नाम समझते हैं कि ना, माँ हंग लिखा है। और तुम्हारे पास जो वसाका होता है, ठीक, वसाता वसा, उसे अड़ूसा बोलते हैं। ठीक, जैसे गाँव में देखेंगे अड़ूसा का पेड़ होता है ना, उसी के बारे में। ठीक, आधा टोड़ा, ठीक, आधा तोड़ा और वस यानी क्या लिखा है, अड़ूसा, इसके नाम से भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रखा है इन केस ऑफ क्लोव एंड पीपर ऑयल विच पार्ट ऑफ द प्लांट यूज, मतलब जो क्लोव होता है, जो हम क्या खाते हैं, क्लोव खाते हैं, और ब्लैक पीपर खाते हैं। पीपर जो आता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये तुम्हें बताना है। ठीक, वो भी आधा आधा नंबर का। क्लोव का देखा जाए तो आपका ड्राई फ्रूट जो बड्स होता है ना, बड्स होता है, फूल की जो पहली स्टेज होती है उसे बड्स बोला जाता है, उससे वो प्राप्त किया जाता है। ब्लैक पीपर होता है और ड्राई अनराइप फ्रूट होता है, मतलब सूखा होता है, और क्या होता है, अनराइप, मतलब अच्छे से पका नहीं होता, तो वो भी फ्रूट इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से लिख रखा हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ नीचे रखा है। ठीक है, नीचे रख रखा है, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए कह दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट द वोलाटाइल कंटेन ऑफ द फेनल फ्रूट, मतलब जो फेनल फ्रूट है वो यानी क्या होता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब समझते हैं कि नहीं, वोलाटाइल ऐसा आयल होता है, यदि पेट्रोल की तरह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, मतलब धीरे 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 क्या हो जाएगा, उड़ के वो खत्म हो जाएगा, उसे वोलाटाइल बोलते हैं। तो ये कह रखा फेनल फ्रूट में, ठीक है, कौन सा वोलाटाइल कंटेन करता है, तो यानी फेनल कंटेन ऑफ द फोर्थ, यानी कितने परसेंट पूछा है। ठीक है, यानी 3 से लेके 7% वोलाटाइल ऑयल, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनीथोल, एनीथोल होता है। ठीक है, केमिकल का नाम है एनीथोल होता है, और क्या होता है, फेंच, ठीक है, फेंचोन होता है। ठीक है, ये दो इसके वोलाटाइल ऑयल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, मेंशन, ठीक है, डिटरमाइन द स्टोमेटल इंडेक्स, मतलब स्टोमेटा समझते हैं ना, स्टोमेटल इंडेक्स बताना, टाइप ऑफ इवोल्यूएशन, मतलब किस इवोल्यूएशन के अंतर्गत किया जाता है। तो इवोल्यूएशन देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक करते हैं, बट ये सुन लिए स्टोमेटल इंडेक्स का फार्मूला आप एक बार जरूर बुक से देख लीजिएगा। क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे, एक फार्मूला होता है, उसी के जरिए हम उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कह दिया नेम द ड्रग्स बिलोंग टू फॉलोइंग सिनोनिम्स, मतलब ऐसा कौन सा ड्रग्स है, इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा है पेंचुएट वाइन दे रखा और इंडियन सैफरॉन दे रखा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, गोखरू, देखिए गोखरू। ठीक है, तो देखिए गोखरू का क्या होता है, सिनोनिम्स ये होता है। ठीक है, और क्या होता है, टर्मरिक, टर्मरिक का क्या होता है, ये होता है। देखिए उल्टा पूछ दिया है, कैसे भी आपसे क्या कर सकता, पूछ सकता। तो ये आधा आधा नंबर का, तो 1 नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा। फिर क्या दिया है, यहाँ से लिख रखा है, यहाँ से मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द टर्मरिक एंड विंका, विंका में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, और टर्मरिक में, टर्मरिक मतलब हल्दी में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इसे लिखना है। तो हमने बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है, तो पहले उसी को लिखिएगा जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, देखिए टर्मरिक के बाद, टर्मरिक में कौन सा केमिकल पाया जाता है, इतने सारे। देखिए टर्मरिक कंटेन द 5% वोलाटाइल ऑयल, रेजिन होता है, और क्या होता है, जिंजीब्रेस यानी बेसिक स्टार्च होता है, ग्रेन होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है, कलरिंग सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिखा कुरकुमिनॉइड। कुरकुमिनॉइड जो होता है, इसलिए हमारी हल्दी क्या होती है, पीले कलर की होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये सब केमिकल का ही नाम है, मतलब आप केवल एक ही लिखेंगे तभी कोई टेंशन है, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं है।
ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब यहीं से जस्ट नीचे हम विंका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। विंका तुम्हारे पास इतने आते हैं, जैसे यहाँ पर इतने हो गए। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, एंडोलीन होता है, एल्कोलाइड होता है, यानी बिनक्रिस्टीन होता है, बिनब्लास्टीन होता है, बिंडोलिन होता है, बिंडोलिनिन होता है, और क्या होता है, कैथारा, ठीक है, कैथेरिथीन होता है। ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम है। मोस्टली देखिए केवल 1 से 2 आप लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, जो पूछा जाए हमसे आधा नंबर का तो एक पेज थोड़ी ना लिखेंगे भाई। एक नंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बात, 1 नंबर है तो 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता दिए, 1 बता दिए, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये आप जरूर याद रखिए। लिखा मेयर रिएजेंट, ठीक है, मेयर रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन, मतलब मेयर रिएजेंट होता है उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक, ये देखा जाए तो थोड़ा सा केमिस्ट्री से उठा के डाला गया है, मगर सुन लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन में तुम्हारे पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेनिंग करने में काम आता है। जैसे स्टेनिंग आप किए होंगे इंटर में, नहीं किए होंगे तो आप यदि उस आपके स्कूल में प्रॉपर लैब होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी स्टेनिंग करवाई जाती है। तो एक मेयर रिएजेंट होता है जिसमें पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड मिलाया जाता है सोल्यूशन, उसी से हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, लास्ट में फाइनल पे हम पहुंच चुके हैं, जल्द से ख़त्म हो जाएगा। कर रखा व्हाट यू मीन बाई वसाका, वसाका का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वसाका क्या होता है, ठीक है, नहीं अश्वा लिखा, वसाका लिख रहे हैं। अश्वा इज ए मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय द सोकिंग द ड्रग्स इन ए पाउडर फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यानी देयर डोकेशन इन द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सैलरी, सैलरी मतलब गुड़ की तरह होता है। ठीक, जैसे राब सुने होंगे गांव में, उसी को कहते हैं। ठीक है, एज द इंडिकेशन फॉर ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, वसाका बोलते हैं। मतलब इसका इतना बड़ा नहीं है समझ में, तो इसको सिनोनिम्स उठा के जो अभी बढ़ाएं वो भी छाप देना तुम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से गुटका के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, गुटका क्या, वो वाला गुटका खाने वाला नहीं भाई, गुटुका पूछा है, गुटिका पूछा है, तो इसके बारे में बताना 1 नंबर का। ये केवल डिफिनेशन बता दें, काम खोले। मेडिकेट लिखे, मेडिकामेंट, ठीक है, मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड पिल आर नोन एज द गुटिका, मतलब कोई भी यानी मेडिसिनल होती है जो टैबलेट के फॉर्म में पाया जाए या पिल्स के फॉर्म में पाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, गुटका। जैसे गाँव में नहीं कहते हैं लकड़ी का गुटका इतना बड़ा है, ठीक है, पत्थर का गुटका इतना है, लोहे का गुटका है, तो वही चीज़ें यहाँ बोल भी रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई नीचे आ जा। ठीक है, इसमें क्या पूछा, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज, यानी मेथड ऑफ इवोल्यूशन क्रूड ड्रग्स क्या होता है। अभी तो माइक्रोस्कोपिक पढ़े, वही तुम्हारे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, और लिखा तुम्हारे पास एक्सट्रैक्शन मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेलिकेटेड परफ्यूम, मतलब जो हम डेलिकेटेड परफ्यूम यूज करते हैं, कि इसका एक्सट्रैक्शन में किस मेथड से वो क्या कर दिया जाता है, निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे क्या कर देना, अपनी तरफ रिमूव कर लेना, निकाल लेना, ही क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन मेथड में किसके द्वारा परफ्यूम प्रिपरेशन किया जाता है, तो क्या होता है, इन्फ्लूरेज होता है। क्या होता है, इन्फ्लूरेज होता है। इसके द्वारा हम परफ्यूम को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है पुंजेट प्रिंसिपल ऑफ जिंजर इज, ठीक है, तो क्या होता है, जिंजरोल होता है। इसके यानी तो इसे तो मारेंगे, जिंजरोल होता है। और तुमसे क्या पूछ दिया है, यहाँ से कह दिया ग्रीक फिजिशियन, हाँ ये भाई ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। ग्रीक फिजिशियन नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। आपके स्कूल में देखेंगे तो इनकी तस्वीर लगेगी, बाल यानी तुम्हारे पास क्या होता है, एकदम से गुडरा गुडरा टाइप होता है। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा है यहाँ से व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ हर्बल कॉस्मेटिक, एक डिफिनेशन केवल हर्बल कॉस्मेटिक का बताना। तो ऐसी पेड़ हो गया, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे आयुर्वेदा से प्राप्त किए जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक बोलते हैं। अब इसमें डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हर्बल कॉस्मेटिक आर द प्रिपरेशन कंटेनिंग फोटोकेमिकल फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ द हर्ब विच इन्फ्लुएंस द फंग यानी फंक्शन ऑफ स्किन और प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द बॉडी नेसेसरी फॉर द हेल्थ स्किन एंड हेयर। हाँ देखिए, हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है, जैसे क्रीम होती है जो हमारी जैसे स्किन पे लगाए तो स्किन को न्यूट्रिशन देकर उसे मेंटेन कर दिया जाती है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक भी बोला जाता है।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मेंशन द 2 ड्रग्स हैविंग द सोलेनेसी फैमिली। मतलब जो सोलेनेसी फैमिली है किसी उस यानी उस फैमिली से आपको किसी 2 ड्रग्स का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा धतूरा, बेलाडोना, अश्वगंधा, पोटैटो, तंबाकू। पोटैटो तो आप में नहीं, तंबाकू नहीं, अश्वगंधा आपके सिलेबस में बोल यानी बेलाडोना, धतूरा, ये सब आपके सिलेबस में, तो सिलेबस से ही आप लिखेंगे कि नहीं इंटर में जो आप गाजर आलू दिया तो उसे छाप दें, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।